तो तुमने मेरे वीडियो का टाइटल देखकर समझ ही लिया होगा, मैं एक ओटाकू हूँ। मुझे एनिमे देखना, उसके कैरेक्टर्स, उसके पीछे की फिलोसॉफी, सब कुछ डीपली समझना पसंद है। इस चैनल के बनाने का मकसद भी यही है, अपने जैसे एनिमे लवर्स के साथ अपना जर्नी शेयर करना। तो चलो शुरू करते हैं मेरी एनिमे वाली जर्नी। 2018 का टाइम था, मैं उस टाइम पर क्लास 10th में पढ़ता था। तब तक मैं सिर्फ पोकेमॉन, बेब्लेड जैसे शोज़ ही देखता था, बिकॉज वही टीवी पे आते थे। बट वो शोज़ ना रिपीट हो रहे थे, उसकी वजह से मैं बोर हो गया। सेम टाइप के शोज़ हर दिन देखना पड़ रहा है। तो तब मैं साउथ के मूवीज़ की तरफ शिफ्ट होने लगा। बट वहाँ पर भी ना वो मज़ा नहीं था, बिकॉज वहाँ के स्टोरीज़ भी ना काइंड सिंपल तरह के थे। मतलब वही, मतलब लड़की के पीछे भागो, उसके पीछे पागल हो, एक हीरो रहता है जो सबका फाड़ देता है। मतलब काइंड बोरिंग टाइप का, मतलब कोई डेप्थ नहीं था, कोई ग्रोथ नहीं था, कुछ नहीं था। फिर एक दिन स्कूल में मेरा बेस्ट फ्रेंड आया और बोला, तू हाई स्कूल ऑफ द डेथ देख मेरे भाई। सच बताओ तो मैंने वो एनिमे सिर्फ और सिर्फ इची सीन्स के लिए देखना स्टार्ट किया था, बिकॉज इंग्लिश तो मुझे आता नहीं था भाई। 15 मिलते थे 40 में से। बट हाँ, फैन सर्विस देखने का भाई अलग ही मज़ा है, ठीक है। और मुझे पता भी नहीं था कि मतलब फैन सर्विस के बाहर भी एनिमे होते हैं। मतलब मुझे लगा था एनिमे इज इक्वल टू फैन सर्विस, बिकॉज यूट्यूब पे उस टाइम पे ना उसी टाइप के एनिमेज मिलते थे। उस टाइम पे एनिमे देखना ना उतना कॉमन नहीं था। स्कूल में लोग मुझे कार्टून बॉय बोल के बुलाते थे। मैं समझाता था भाई ये कार्टून नहीं एनिमे है, बट कोई समझता ही नहीं था भाई। उस टाइम पर ना इंस्टाग्राम इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। उस टाइम पे फेसबुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो मैं फेसबुक में जाके एनिमे के ग्रुप्स ढूंढने लगा। वहाँ पे 2-3 ग्रुप भी मिले, बट सारे के सारे फिलिपिनोस थे। मतलब इंडियन ग्रुप बहुत ही ज़्यादा कम था। तो वहीं से मेरे पहले एनिमे के फ्रेंड्स बने, सारे फिलिपिनो फ्रेंड्स ऑब्वियसली। तो वहीं से ना मैंने नाइटकोर म्यूजिक भी डिस्कवर किया, ठीक है। बट उसके वजह से भी मुझे बुली होना पड़ा। एवरीवन बी लाइक, तो इंग्लिश गाने क्यों सुनता है, तुझे इंग्लिश गाने समझ भी आते। बट थिंक किया है ना, मतलब इतने दिनों से जो मैं एनिमे देख रहा था, मतलब इची हो जो भी हो, बट उसके वजह से मेरा इंग्लिश सुधरने लगा था। मतलब मुझे इंग्लिश समझ भी आ रहा था, मैं उसे फील भी कर पा रहा था। तो भाई एनिमे की वजह से ये एक चीज़ अच्छा हो गया, मेरे इंग्लिश सुधर गया, ठीक है। मतलब जैसे मुझे सेकंड सेमेस्टर में, मतलब 10th के मुझे 15 मिला था 40 में से। थर्ड सेमेस्टर आते आते मुझे 39-35 मिलने के 40 में से। मतलब इंग्लिश मेरा ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गया था भाई एनिमे की वजह से। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, उस टाइम पे मतलब मैं जियो फ़ोन यूज़ करता था। वो अंबानी जी का निकला था ना जियो फ़ोन, एंड उसमें दिन का मतलब 1.5 GB ही मिलता था, ठीक है। तो उसमें तो भाई एनिमे, मतलब अगर तुम ऑनलाइन देखने जाओ देन बहुत मुश्किल है। मतलब जितने भी वेबसाइट्स थे वहाँ पे 720p पे ही एनिमे चलते थे, एंड हम उसको मतलब रिड्यूस भी नहीं कर पाते थे। तो हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन बच गया था, एनिमे को डाउनलोड करना। एंड जियो फ़ोन का सीन क्या था ना कि तुम हर एक वेबसाइट से एनिमे डाउनलोड नहीं कर सकते, मतलब वो ऑप्शंस आता ही नहीं थे भाई। बहुत सारे वेबसाइट्स ढूंढे, किस एनिमे, 9 एनिमे, एनिमे हेवन। आई थिंक जो पुराने लोग होंगे वो समझ पा रहे होंगे उस टाइम पे इन वेबसाइट्स का मतलब कितना क्रेज़ था, ठीक है। बट आखिर में जाके गो एनिमे ने बचा लिया, बिकॉज उस वेबसाइट से हम एनिमे डाउनलोड कर पा रहे थे, और 360p पे, मतलब नेट नहीं है ना, तो उस 360p में मतलब डाउनलोड करके एनिमे देखना स्टार्ट किया भाई हम लोगों ने। लेकिन इसके बाद ना मैं इची एनिमे से धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट किया, बिकॉज अब मेरे पास एक वेबसाइट है। मैं यूट्यूब पे रिलायबल नहीं हूँ एनिमे देखने के लिए, और यूट्यूब पे सारे एनिमेज मिलते भी नहीं थे। अब मैं जो मर्जी वो एनिमे देख सकता हूँ, डिफरेंट जॉनरास ट्राई कर सकता हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ ना कि मतलब मेरा फील्ड ऑफ व्यू या फिर एनिमे को लेके जो मतलब मेरा विजन था वो एक्सपैंड करने लगा। एनिमेज लाइक चोबेट्स, जिनमें मतलब फ़ैन सर्विस तो था, बट उसके साथ साथ एक फ़िलोसॉफिकल साइड भी था जो मुझे अट्रैक्ट करने लगा, मतलब फ़िलोसॉफिकल एनिमेज या फिर फ़िलोसॉफिकल थिंकिंग की ओर। एंड जो एनिमे ने मुझे सीधा पकड़ के इची से मतलब फ़िलोसॉफिकल साइड में पटका ना, उस एनिमे का नाम था आकेमागा किल। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कोई एनिमे देखा था, मतलब क्या ही एनिमे था भाई। मतलब यहाँ पे हर एक कैरेक्टर का अपना बैक स्टोरी है, हर एक कैरेक्टर का अपना रीज़न है फाइट करने के लिए। ऐसा नहीं है कोई विलेन है तो विलेन है, हीरो है तो हीरो है, नहीं। एवरीवन हैव देयर ओन विजन, ओन पर्सपेक्टिव एंड ओन रीज़न टू फाइट, ठीक है।
मतलब ये एनिमे देखने के बाद तो भाई मैं ये सोच में पड़ गया इस एनिमे में सपोर्ट किसको करूँ मैं भाई, मतलब किस साइड को मैं सपोर्ट करूँ, मतलब विलेन कौन है हीरो कौन है कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड जब ये एनिमे ख़त्म हुआ सच बता रहा हूँ भाई मैं 1 महीने के लिए डिप्रेस्ड था। बट यही जो एनिमे था जिसने मतलब मेरा कंप्लीट मतलब टर्न ओवर किया, मतलब एक इची एनिमे फैन से फिलोसॉफिकल साइड में मुझे एकदम फेंक के मारा भाई इस एनिमे ने। तो इसके बाद ना फिलोसॉफिकल साइड में मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया, मतलब फिलोसॉफिकल साइड, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, मतलब डिफरेंट लोग कैसे मतलब इस दुनिया को देखते हैं, उनका पर्सपेक्टिव, ये सब जानने में मैं इंटरेस्टेड हो गया। ठीक है, मतलब मैं काइंड ऑब्जर्वर बन गया। ठीक है, एंड इसी के चलते, इसी के वजह से मुझे फिज़िक्स में भी इंटरेस्ट आने लगा, बिकॉज फिज़िक्स इज़ ऑल्सो फिलोसॉफी, मतलब जिसके साथ थोड़ा मैथ्स कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब फिलोसॉफी विथ मैथ्स इज़ फिज़िक्स। तो एनिमे के वजह से भाई मेरे 2 चीज़ें सही हो गए, एक इंग्लिश सही हो गया एंड 2 मेरा फिज़िक्स सही हो गया। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई मुझे फिज़िक्स से इतना ज़्यादा प्यार हो गया मैंने उसी को अपना मेन सब्जेक्ट बना लिया भाई। देन उसके बाद मैं ऐसे एनिमेस देखने लगा जिसमें डेप्थ हो, मीनिंग हो, इमोशंस हो। लाइक करेंटली जो मेरा सिचुएशन है भाई मुझे इची एनिमेस पसंद भी नहीं आते। लाइक मुझे अब मतलब फैन सर्विस वाले एनिमे ना काइंड ऑफ क्रिंज लगते हैं टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मतलब अब मुझे जो एनिमेस पसंद है उनमें आते हैं FMAB मतलब फुल मेटल अल्केमिस्ट, देन स्टाइन्स गेट, एक्सेलरेटर, शीकी, ये सारे मास्टर पीसेस है भाई। कभी टाइम मिले मैं हेवीली रिकमेंड करता हूँ तुम इन एनिमेस को ट्राई करो। ठीक है, एंड करेंटली मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमेस। ठीक है, मुझे बहुत पसंद आते हैं, ना एक्शन है ना कुछ ओवर द लिमिट कुछ फैन सर्विस है कुछ है, बट वो ना लाइफ के एक पार्ट को दर्शाते हैं जो मुझे अच्छा लगता है, मतलब फिलोसॉफिकल वे से डिफरेंट मतलब कैरेक्टर्स के डिफरेंट जर्नी, थोड़ा सा पार्ट ऑफ लाइफ, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये सिर्फ एक जर्नी नहीं था, ये उन सब लोगों की कहानी थी जो एनिमे से इंस्पायर्ड हुए, जिन्होंने सोचना स्टार्ट किया आफ्टर वॉचिंग एनिमे, जिन्होंने डीप फिलोसॉफिकल थिंकिंग डेवलप किया आफ्टर वॉचिंग एनिमे। तो ये उन सब का स्टोरी है। ठीक है, अगर तुम भी ऐसे एनिमे लवर हो जिसे फैन सर्विस से ज़्यादा स्टोरी और मीनिंग चाहिए, देन तुम भाई सही जगह पे आए हो। मैंने इसीलिए मतलब चैनल बिल्ड किया बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट द फिलोसॉफिकल साइड ऑफ एनिमे, नॉट जस्ट फैन सर्विस, ऑरा फार्मिंग, दैट काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, तो लाइक करो, कमेंट करो और बताओ तुम्हारा पहला एनिमे कौन सा था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू थॉट के साथ, न्यू एनिमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।